अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अजीज टीवी। दोस्तों, शायद ही कोई लोग मौजूद हो जो आज की तेज चलती दुनिया में एविएशन की अहमियत से इनकार करे। सवाल तो ये है कि हम वाकई में एविएशन के बारे में कितना जानते हैं। कि आपने कभी सोचा है कि आप जिस प्लेन में बैठे हो वो कितने हिस्सों से बना है या पायलट क्या कहते हैं। बिलाशुबा एविएशन के बारे में लातादाद दिलचस्प और हैरत अंगेज हकायक मौजूद है जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप एविएशन से मुताल्लिक कुछ नए फैक्ट्स को अपने इल्म के तालाब में शामिल कर सकेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा देना। मैं हूँ अजीज और आप देख रहे हैं अजीज टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पायलट को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। मुख्तलिफ एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन अक्सर एयरलाइंस में एक रूल बहुत आम है और वो रूल है, जी हाँ, पायलट्स को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता। पायलट्स को लाजमी तौर पर मल्टी कोर्स खाना खिलाया जाता है जो फर्स्ट और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को दिया जाता है। और अक्सर को पायलट को हमेशा इनकरेज किया जाता है कि वो फूड पॉइजनिंग से मुताल्लिक मालूमात से बचने के लिए मुख्तलिफ खाना खाए। यही वो रीजन है जिसकी वजह से पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है। दोस्तों, बोइंग 747 एक मशहूर वाइड बॉडी कमर्शियल हवाई जहाज है और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन तैयारा है, जिसे अक्सर क्वीन ऑफ स्काइज या जंबो जेट कहा जाता है। इस हवाई जहाज को शोहरत दी जा रही है क्योंकि ये पहला बड़ा जहाज था जो अब तक तैयार किया गया था। बोइंग 747 6 मिलियन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसे कुछ पायलट्स अपनी उंगली के नीचे स्विच और बटन्स के सामने बैठकर कंट्रोल करते हैं। वाकई में जबरदस्त है ना। एक स्टडी के मुताबिक 80% दुनिया की आबादी फ्लाइट से डरते हैं एक्रोफोबिया की वजह से। दोस्तों, एक्रोफोबिया को ऊंचाई के खौफ से ताबीर किया जाता है। ये बिल्कुल एरोफोबिया जैसा नहीं है। उड़ान से डरने को एरोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया इंसान को जमीन से दूर होने से या इससे मिलती जुलती चीजों से खौफजदा होने को कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक्रोफोबिक शख्स को किसी बिल्डिंग के ऊपर से या सीढ़ी चढ़ने से सेम लेवल का खौफ होता है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। कि आपको ऐसा लगा? अगर लगा है तो कमेंट में जरूर बताना। बोइंग 747 के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत इसके इंजन के मुतालिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एयरक्राफ्ट आसमान के मशहूर और खूबसूरत हवाई जहाजों में से एक है और ये 6 मिलियन हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इनमें से एक इसका इंजन है जिसका वजन तकरीबन 4300 किलोग्राम है, यानी तकरीबन 5 टन के करीब होता है और इसकी कीमत है $8 मिलियन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। 200 टन से ज्यादा वजन उठाने वाले इस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड है 955 किलोमीटर पर आवर। टेक ऑफ के दौरान इसका स्पीड होता है 290 किलोमीटर पर आवर और लैंडिंग के दौरान 276 किलोमीटर इसका स्पीड होता है। ये टिपिकली लोडेड प्लेन्स की स्पीड है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये फिगर्स सिर्फ बोइंग 747 एयरक्राफ्ट की है और दूसरे एयरक्राफ्ट की नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सिर्फ 5% आबादी हवाई सफर करती है। अगरचे एविएशन सेक्टर में तेजी से तरक्की हो रही है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अभी तक सिर्फ 5% आबादी हवा में उड़े है। बहुत सारे लोग, खास तौर पर तकरीबन पासमानदा जगहों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कभी किसी प्लेन में सफर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उनको कभी प्लेन में सफर करने का मौका नहीं मिलेगा। ताहम दुनिया की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा बहुत रेगुलरली जहाज का सफर करते हैं। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट कब रिटायर होता है या इसकी उम्र कितनी है। अगर एक एयरक्राफ्ट की उम्र की बात करें तो सही मानों में वक्त के मुताबिक मापी नहीं जाती है। इसके बजाय ये प्रेशराइज्ड साइकिल के बुनियाद पर शुमार किया जाता है। जब भी किसी परवाज पर दबाव डाला जाता है तो इसके बॉडी पर दबाव पड़ता है। ऐसे ही लंबे अरसे तक चलने के बाद इसकी बॉडी में क्रैक्स या दरार या और कोई डैमेजेस हो जाते हैं जिससे खतरा हो सकता है, तो इसकी रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं नॉर्मली 20 साल तक इनकी उम्र हो सकती है। आमतौर पर 51,000 फ्लाइट आवर्स और 75,000 प्रेशराइज्ड साइकिल शुमार किया जाता है। और अगर किसी प्लेन को लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको ज्यादा प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता तो वो 20 साल से ज्यादा भी चल सकता है। अब आप ये सोचे एयरक्राफ्ट रिटायर होके कहाँ जाता है? मैं बताता हूँ ना। एयरक्राफ्ट रिटायर होके कब्रिस्तान जाता है, जहाँ वो लंबी उम्र के लिए आराम फरमाता है। और ये कब्रिस्तान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली कितना है वो आप गूगल कर सकते हैं। दोस्तों, एक पायलट जिनका नाम है कैप्टन जो कि एक यूट्यूबर भी है, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या एयरप्लेन की चाबियां होती है? छोटे जहाज जैसे कि ये वाले जहाज, इनके दरवाजे पर लॉक होता है और इंजन स्टार्ट करने के लिए भी चाबी की जरूरत होती है। इन पर ताले और चाबी की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये छोटे जहाज गाड़ियों की तरह गैर महफूज पार्किंग एरियाज में पार्क होते हैं। बाद औकात ये हफ्तों या महीनों तक पार्किंग में पड़े रहते हैं, इसीलिए इनको ताले और चाबी की जरूरत होती है।
और दूसरी तरफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर कोई लॉक या ताला नहीं और न ही इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी चाबी की जरूरत नहीं होती है। जंबो जेट्स को लॉक करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब कोई भी गाड़ी बंद गराज में हो तो उसको लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है जो मुस्तकिल निगरानी में होती है, और अगर कोई जहाज में घुस के इंजन भी स्टार्ट कर ले तो उसको गोली मारने का हुक्म है और वैसे भी 100% पकड़ा जाने का चांस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एयरप्लेन के बारे में इल्म हासिल हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा देना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कोई वीडियो भी डाली है। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।